बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने आईलेट्स के जितने भी ऑस्पी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ना जो स्लाइडें आ रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी हमारे पास जो है ना वो अब हमारे पास टॉपिक है कंजक्टाइवा का। ठीक है, इसके अंदर से जितनी भी यार फोकस को किया है ओके, इसके अंदर से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। देखो इस आँख को गौर से देखो, आपको कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये ट्राई एंगुलर सी शेप की आपको एक चीज़ ये वाइटिश नज़र आ रही है, ये क्या है? टेरिजियम है। ठीक है, मतलब ये आपको फाइब्रोवेस्कुलर ट्राइएंगुलर एक ग्रोथ मिल जाती है, आपने पढ़ा भी होगा, बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास इनक्रोचिंग करती है कॉर्निया को फ्रॉम द नेजल साइड, नेजल नाक वाली साइड से इसने कॉर्निया के ऊपर जो है ना वो ये जो काला काला आपको नज़र आ रहा है इसकी तरफ जो है ना वो जा रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कब कब होता है? जब आपका हॉट ड्राई इन्वायरमेंट हो और अल्ट्रा वायलेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, ये मोस्टली जो किसान लोग होते हैं ना उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिख जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? आपने ऑक्सीजन व्हेन इट रीच द प्यूपल, अगर ये प्यूपल तक पहुंच गई है ना, प्यूपल के लेवल तक, तो फिर आपने ऑक्सीजन करनी होती है, वरना ये फैक्टर। इसके अलावा साथ में आप स्टीराइड दे रहे होते हैं। स्टीराइड तो हर जगह, एनाल्जेसिक स्टीराइड, ये तो आप हर जगह में आम लिख सकती हैं। जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, इसको गौर से देखो, यहाँ पे भी आपको ये देखो एक फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ये सिर्फ लिम्बस है। लिम्बस अब कौन सा एरिया है? जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है, स्क्लेरा पीछे से आ रहा होता है, आगे आगे वो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो स्क्लेरा और कॉर्निया जहाँ पे मिल रहे हैं इस एरिया को हम कहते हैं लिम्बस। तो लिम्बस तक जहाँ पे आ रहा है तो आपको ये भी आपको एक फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ मिल रही है। ये भी हाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब उसकी एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करना होता है? आपने उसको सिंपल सन ग्लासेस देने होते हैं। ये सिंपल ना कहने के कॉस्मेटिकली जो है ना वो डिसफिगरमेंट करती है, बाकी ऐसा सच इतना नहीं होता अगर यहाँ तक है, लेकिन अगर आगे तक चली जाए फिर आपको विजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अभी हाँ ये देखो आप, अब यहाँ पे देखो ये भी है तो टेरिजियम ही, लेकिन ये नीचे कंजक्टाइवा से आ रहा है, रेडिश कलर का आपको ये दिख रहा है। यार फोकस क्यों इतना है? एक मिनट, मुझे लाइटें बंद करने दो। ओके, होपफुली आपको अब ये बेहतर नज़र आ रहा होगा, कदरे बेहतर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये रेडिश कलर का नीचे से जो है ना वो कंजक्टाइवा से आ रहा है। कंजक्टाइवा कितने पार्ट का था? हमने कहा था कि एक था बल्बर, ठीक है, एक हमारे पास था पेल्पिब्रल, फिर दरमियान वाला इसका फोनिसल था। ठीक है, ऊपर से आ जाए ना बल्बर, फिर फोनिसल, और फिर हमारे पास जो है ना वो पेल्पिब्रल आ जाता है। ये तीन पार्ट हैं। जो बल्बर है वो हमारे पास क्या था? वो आई बाल के साथ रिलेटेड था। कभी कभार क्या होता है वही बल्बर कंजक्टाइवा जो है ना वो आगे की तरफ आगे प्यूपल तक आ जाता है। ठीक है, कॉर्निया तक आ जाता है। इसे हम जो है ना वो टेरिजियम ही कहेंगे, लेकिन ये सूडो टेरिजियम है। एक्चुअल में ये टेरिजियम नहीं है, एक्चुअल में ये है कंजक्टाइवा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डिफरेंशिएटेड फ्रॉम टेरिजियम बेस्ड ऑन द लोकेशन नॉट नेसेसरी। अब ये ज़रूरी नहीं कि नेजल साइड से आए, जो अपने ऊपर पड़ा है ना ये वाला, इसके हमेशा आपका नेज़ल साइड से जो है ना वो अटैक कर रहा है, नाक वाली साइड से आ रहा है। ये यहाँ पे देख लो इस डायग्राम में, और मैं आपको इस, यार तुम्हें क्या हो गया इतना, ये देखो नाक वाली साइड से हमारे पास आ रहा है, जबकि दूसरे वाला जो है ना वो हमारे पास ये वाला जो है इसके ये कहीं से भी आपके पास आ सकता है, नमूदार हो सकता है नमूना। तो आपके पास ये देख लें। ठीक है, अब इसके अंदर बचा क्या क्या हो सकती है? हो सकता है कोई केमिकल इंजरी या उसको स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम हो, तो उन केसेस के अंदर हम मोस्टली जो है ना वो देखा गया है इस तरह के केसेस को। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो आ जाते हैं जी यार जल्दी चलो ना, क्यों इतना? ये देखो अब कंजक्टिवाइटिस की हमारे पास जो है ना वो अब आ जाती हैं। देखो ये इस तरह अमूमन जो है ना वो बचपन में बच्चे डराते हैं आँखों को उल्टा करके। जब आप आँखों को उल्टा करते हैं तो आपको कंजक्टिवा नज़र आता है। अगर वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो और उसके साथ में उसको सिम्टम्स भी हो तो उसे हम कहेंगे कि ये कंजक्टिवाइटिस की। देखो उसकी आँख भी सारी की सारी यहाँ पे जो है ना वो आपको लाल लाल सी, शायद कैमरे में फोकस हो रहा हो, उसकी आँख सारी लाल लाल आपको नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा? रेडनेस इन दी, रिकॉर्डिंग क्यों रुक गई है? चल रही है। ठीक है, रेडनेस इन दी कंजक्टिवा स्पेशली इन दी लेफ्ट बल्बर, लेफ्ट साइड पे वो कहता है मोस्टली होती है। और यहाँ पे बल्बर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, पेल्पिब्रल हो सकता है, या वायरल हो सकता है, या हमारे पास कॉन्टीजियस हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास वो दोज वर्किंग इन ओपीडीज हो गए या फिर हैजर्ड इन डॉक्टर्स हो गए, तो उनके अंदर बेसिकली ये हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन आई अफेक्टेड हो गया, 3 से 5 दिन इसकी रिकवरी है एसोसिएटेड। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर बैक्टीरियल है
या फिर वायरल है। वायरल के अंदर मोस्टली जो है ना वाटरी होते हैं, बैक्टीरियल के अंदर प्रूलेंट डिस्चार्ज होते हैं, बस ये आपने देखना होता है, ठीक है। सुपर इम्पोज बैक्टीरियल है तो उसके अंदर प्रूलेंट होगा, नहीं तो वायरल में वाटरी होता है। ये ना क्या है, आपने कंजक्टिवाइटिस है तो इन्फ्लामेशन हो गया, तो हमने मतलब कोई एलर्जी की वजह से हमारे पास कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन है तो एंटीहिस्टामिन दे देंगे, साथ में नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी और ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आपको हम एंड में मैं बता दूंगा जो जो हमारे यूज़ करने होते हैं। इसकी ड्रॉप्स की वजह से जो ना वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे के सारे लिख सकेंगे एक ही चार्ट के अंदर। अब ये देखो, जो बैक्टीरियल होता है उसके अंदर आपको रेडनेस, कंजेशन और प्रूलेंट पस वहाँ से बनेगी, बहुत ही खतरनाक किस्म की ड्राउनी किस्म की आँख। अल्लाह करे यूट्यूब अभी अलाउ कर दे सही मुझे, जो जिस मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके अंदर एंटीबायोटिक आपने मैनेजमेंट करनी है, एंटीहिस्टामिन देनी है और साथ में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देनी है। हाइजीन का मेंटेनेंस सफाई निस्फ ईमान है, तो हाइजीन का मेंटेनेंस लाजमी करना है। और हमारे पास कह रहा है कि हर 15 से 20 मिनट तक वो कह रहा है कि हमारे पास कंटिन्यूस आई वॉशेस करना है। इसके अंदर वो कह रहा है कि मोस्ट स्टेप ओरियस और सेप्टोकोकस जो है ना वो हमारे पास इन्फेक्शन होती है, इसके लिए हमने सेप्लोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोन और पेनिसिलिन दे के आपने कर देनी है। अब ये जिसको फार्माकोलॉजी आती है ना तो वो आराम से जो है ना वो इसको करके साइड पर कर देगा। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे ये हमारे पास है कंजक्टाइवल कीमोसिस में हमेशा ऑरेंज कलर जो है ना वो आपको अकामुलेट मिल जाता है, ठीक है, बिटवीन दी स्क्लेरा एंड कंजक्टाइवा। जो आपका पीछे से स्क्लेरा आ रही है आउटर मोस्ट लेयर, और हमारे पास जो बच्चे डराते हैं कंजक्टाइवा, उनके दरमियान में आपको पीली सी एक लेयर मिल जाती है। कॉर्निया इसका बिल्कुल देखो, बिल्कुल A1 क्लियर है, इसके अंदर कोई ऐसा सच नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपने फ्लोरिसेंट स्टेन जो है ना वो बेसिकली देखना होता है, कॉर्नियल अल्सर या केराटाइटिस आपको सस्पिशियस हो, ठीक है। और टेयर फिल्म में वो कह रहा है ऑब्जर्व करता है लाइट और इमिट करता है ग्रीन, आपको जो है ना वो लाइट मिलेगी। ये आपने देख लेना है कि टेयर फिल्म जो है ना वो ऑब्जर्व करके लाइट को आपको यहाँ पे ग्रीनिश सी सारी की सारी देखते हैं। फ्लोरिसेंट स्टेन का नाम आपने याद रखना है कुल यहाँ पे कंजक्टाइवल की मोसिस के अंदर। डायरेक्ट ऑफ थर्मोस्कोप में आप ना ब्लू लाइट जो है ना वो आई के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, स्टेन जो है ना वो अप्रिशिएट कर जाता है बाकी नॉर्मल आई के ज़रिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो डायग्राम आ जाती है सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। आपको खून सा नज़र आ रहा होगा ना, मतलब बिल्कुल कंजक्टाइवा जो है ना उसके बिल्कुल नीचे आपको खून ही खून। कॉर्निया इसका क्लियर है लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर कंजक्टाइवा नज़र आ रहा है ना। रेड आई ड्यू टू हेमरेज वेयर देयर इज ए हेमरेज, नो सुपरफिशियल वेसल इज। यहाँ पे आपको ऐसे वेसल नहीं नज़र आ रही, सिर्फ खूनी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। येलोश एरिया जहाँ पे जब देखो ना वो ब्लड आएगा तो वहाँ पे आयरन भी होगा, तो आयरन की वजह से वो कह रहा है हमारे पास ये सारी की सारी आ जाती है। मैनेजमेंट को ही कि आपने पैथोलॉजी को देखना है और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको देखना। सर्जरी कर दोगे, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद लीवर सिरोसिस है तो उसके अंदर आपने वो केसेस सारे के सारे देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो पेपिल्लाए। ये आपको ये छोटे छोटे पेपिल्लाए देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड अपर आईलेट। जब हम आईलेट को यूँ इन्वर्ट करते हैं जिस तरह बच्चा डराता है ना, ठीक है, दूसरे बच्चों को, तो जब वो आँख तो यहाँ पे आपको इस तरह की जो है ना वो स्टोन से तरह की इन्वर्टेड में हमारे पास माइक्रो पेपिल्लाए से नज़र आ जाते हैं। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक या फिर पोलन एलर्जी होती है। लेंस कैन काज जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। अभी हिस्ट्री को भी डिपेंड। ड्रग्स में आपने वही एंटीहिस्टामिन देनी है, मास्टर स्टेबलाइजर, क्योंकि ये एलर्जिक है तो हमारे पास वही मास्टर स्टेबलाइजर और एंटीहिस्टामिन आप दे के इसको मरीज़ को ठीक कर लेंगे। अब यहाँ देखो कॉर्नियल पेनकस फॉर्मेशन। नॉर्मली जो है ना वो कह रहा है कि कॉर्निया डज नॉट हैज़ प्रोमिनेंट वेस्कुलेचर। हमने पढ़ा था कि कॉर्निया ए वेस्कुलेचर होता है, ए वेस्कुलर होता है, इसको कोई भी वेसल सप्लाई नहीं करती। लेकिन अगर कॉर्निया के ऊपर कोई ना कोई हमारे पास वेसल आपको शो हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कॉर्नियल पेनकस फॉर्मेशन हो, जो कि यहाँ पे आपको फाइब्रोटिक रबिंग की वजह से जो है ना बार बार रब कर रहे हैं आंखों को, कोई भी इरिटेशन होगी तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी और वो हमारे पास क्या करेगी, पैथोजेनेसिस करवाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है जी अल्लाह खैर करे, ये देखो ट्रेकियोमा का आप केस है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमिटस की वजह से हमारे पास ट्रेकियोमा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको एक तो हर्बिट पिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में वो कह रहा है हमारे पास स्टेज 3 के ऊपर आपको बेसिकली हर्बिट पिट्स मिलते हैं। हर्बिट पिट है शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशन इन दी लिम्बस। जहाँ पे कॉर्निया स्क्लेरा मिल रहा है उसको हम कहते हैं लिम्बस। लिम्बस के जंक्शन के ऊपर आपको ये जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ ये आपको हर्बिट पिट नज़र आ रहे हैं और सारे के सारे पैथोजन ट्रेकोमा में हमारे पास सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। ये देख लो आप, मेम्ब्रेनियस फॉर्म ऑफ द कंजक्टिवा। अगर कंजक्टिवा के ऊपर आपको कोई भी मेम्ब्रेन झिल्ली सी नज़र आ रही है तो ये मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस की निशानी। आप आँख को यूँ उल्टा करके देखते हो, ये जो आपकी ऊपर है ना आईलेड, इसको उल्टा कर दो जिस तरह बच्चे डराते हैं, तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन नज़र तो जो कि आप पकड़ के यूँ रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये डिफ्थेरिक के अंदर भी जो है ना वो हम आपको दिख जाएगी, और सूडो मेम्ब्रेन वगैरह आल्सो इसको सूडो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है लिम्बल फॉर्म वर्नियल केराटो कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर आपको कोबल स्टोन जो अपीयरेंस है ना
वो आपको ये बेसिकली मिल जाती है वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर, ठीक है। लिम्बल फॉर्म ऑफ दी वर्नियल कैथरा कोबल स्टोन जहाँ भी आएगा वहाँ वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस आएगा, तो ये आपको यहाँ पे कोबल स्टोन वाली जो है अपीयरेंस सारी की सारी दिख रही है। ट्रीटमेंट में आपने यही करना है, टॉपिकल थेरेपी दे देनी है, अवॉइड एलर्जन एक्सपोजर, जितनी एलर्जी को कम करेंगे उतना कम होगा। ठंडे पानी डालने हैं, मास्टर स्टेबलाइजर, इसको ना एक चार्ट की फॉर्म में लिख लो कि मोस्टली आई के केसेस के अंदर थेरापी सेम ही है, मोस्टली, ठीक है। तो वो उनके साथ आई लिड हाइजीन तो आप सब में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये अभी तक यहाँ तक किया, बाकी यूवीएल ट्रैक में नेक्स्ट वीडियो में इफ यू हैव एनी क्वेरी टू नो यू कैन आस्क मी। ये लगे हाथ देख ही लो यार, यूवीएल ट्रैक भी इसी के अंदर अगर वीडियो ज़्यादा देती है तो जब तक बनती है बनने। यूवीआइटिस में देखो आपको वाइट डॉट सीन्स ऑन द कॉर्निया एंडोथीलियम, जो कॉर्निया के एंडोथीलियम आपको ये छोटे वाइट डॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आसमान के ऊपर सितारे होती हैं इस तरह की आपको नज़र आती है। ये यूवीआइटिस है कॉर्निया के ऊपर, रिमेंबर जो आपका काला काला सा है ना नज़र आ रहा है आँखों के ऊपर, तो हमारे पास ये कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कैरेटेटिक प्रेसिपिटेट डिपॉजिट होती हैं, डिपोजिशन ऑफ द न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर चैम्बर फॉर्म द एक्वस ड्यू टू यूरियाइटिस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ द WBCs एक्सेस एक्वस ह्यूमरल अकामुलेट ऑन द लोअर ऑफ द, मतलब एक किस्म की आपको WBCs की तरह ही जो है ना वो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो बस ये यूवीआइटिस की निशानी सितारों की तरह जो है ना आसमानों के ऊपर आपको चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन यूवीआइटिस की क्या है, यहाँ पे सेंट्रल लेंस ओपेक होगा, वाइटिश होगा। ये देखो यूवीआइटिस के अंदर हमारे पास ये जो है ना वो सेंट्रल लेंस ये हमारे पास वाइटिश है, ओपेक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टैक्ट में हम कह रहे हैं कि हमारे पास आयरस बम्बेज जो है ना वो हमारे पास वाइटिश बॉर्डर ऑन दी आयरस, आयरस के बॉर्डर जो है ना वो हमारे पास सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आएंगे। आयरस क्या था, बेसिकली दो रस्सियाँ सी जो है ना वो आपको लटक रही नज़र आ रही होती हैं, जो कि हमारे पास इंटीरियर लेंस के बिल्कुल आगे होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, अगर आपको वाइटिश जो है ना वो बॉर्डर नज़र आ जाए ऑन दी आयरस, तो ये हमारे पास अटैचमेंट शो करते हैं, पोस्टीरियर साइनिकी होगा, प्यूपल जो है ना वो इरेगुलर होगा, और हमारे पास एक्यूट कंजस्टिव एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हमारे पास दिख जाएगा, ठीक है। तो बाकी आई थिंक बस नेक्स्ट जो है ना वो हम कॉर्निया शुरू करेंगे। थैंक यू।